Good morning friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss what is a sentence के कौन से parts होते हैं and हमें कैसे पता चलेगा ये sentence है और ये sentence नहीं है. ओके बिकॉज देर जो बच्चे छोटे होते हैं लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं है. सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ गिवन टू यू is a sentence or not. Okay, so firstly let's again discuss what is a sentence. Sentence is a group of words that makes a complete sense. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं तो ही वो सेंटेंस है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस जो है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमने ये अपनी पिछली वीडियो में भी किया था. इट टेल्स अस समथिंग. अगर कोई स्टेटमेंट होगी तो फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होगा, क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क के साथ, और अगर ये कोई फीलिंग या कोई सडन हमारी फीलिंग को वाओ है ना ऐसी वाली फीलिंग को शो करेगा तो ये इसमें एक एक्सक्लेमेशन साइन आएगा. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के 2 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट. कौन, सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है. ओके, दैट इज़ अ सब्जेक्ट. या किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ द सब्जेक्ट. अगर हम अगले एग्जाम्पल को देखें, द कैट इज़ स्लीपिंग. इस सेंटेंस में कौन सो रहा है? कैट. सो कैट इज़ माई सब्जेक्ट एंड इज़ स्लीपिंग इज़ प्रेडिकेट. कैट क्या कर रही है? इज़ स्लीपिंग. तो ये हो गया प्रेडिकेट. वट एवर इंफॉर्मेशन इज़ देयर अबाउट द सब्जेक्ट इज़ प्रेडिकेट. चाहे वो एक वर्ड हो, 2 वर्ड्स हों, 3 वर्ड, 4 या जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हों, ऑल विल कम अंडर प्रेडिकेट ओनली. एंड सब्जेक्ट ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि वो एक वर्ड हो या 2 वर्ड हो. इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ नंबर ऑफ वर्ड्स कैन फॉर्म अ सब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. सो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा हो या जिसके बारे में बात हो रही हो. मोस्टली सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग में ही आता है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब. इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, इनके पहले ही सब्जेक्ट जो है वो आता है. नाउ व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट. नाउ एज आई टोल्ड यू, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा हो दैट इज़ प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया गया हो वो होता है प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ स्लीपिंग. तो द कैट हमारा सब्जेक्ट था और इज़ स्लीपिंग क्या है? प्रेडिकेट है. इन सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक द बेबी इज़ क्राइंग. सो इस सेंटेंस में कौन रो रहा है? द बेबी. तो बेबी है हमारा सब्जेक्ट और बेबी क्या कर रहा है? इज़ क्राइंग. तो ये हो गया प्रेडिकेट. नेक्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई. हु फ्लाई? बर्ड्स. तो बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट. और वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर अबाउट बर्ड्स इज अ प्रेडिकेट. आई एम हैप्पी. हु इज़ हैप्पी? आई. सो आई क्या है? सब्जेक्ट. एंड आई के बारे में क्या बताया गया है? आई एम हैप्पी. सो दैट इज़ अ प्रेडिकेट. ओके, नाउ व्हाट इज़ नॉट अ सेंटेंस. समटाइम्स होता क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं पर उनका कोई मीनिंग नहीं होता. ओके, लाइक ऑन द टेबल. व्हाट इज़ ऑन द टेबल? ऑब्वियसली इट्स इनकम्प्लीट. हमें बताया ही नहीं गया क्या है टेबल के ऊपर, है ना. सो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? द बुक इज़ ऑन द टेबल. नाउ हेयर इन द सेंटेंस वी हैव अ सब्जेक्ट कि किसके बारे में बात की गई है, टेबल के ऊपर क्या है. ये प्रॉपर कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन अगर वो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है तो वो सेंटेंस नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक इन द गार्डन. इस सेंटेंस में इट डजंट टेल व्हाट इज़ हैपनिंग इन द गार्डन. क्या हो रहा है गार्डन में? नथिंग इज़ गिवन. कुछ नहीं बताया गया हमें. ऑब्वियसली इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है. रनिंग फास्ट. हु इज़ रनिंग फास्ट? अगेन नो सब्जेक्ट इज़ देयर. सो दिस इज़ ऑल्सो इनकम्प्लीट. बिकॉज इट इज़ रेनिंग. और किसने पूछा? क्या मतलब किस चीज़ का आंसर दे रहे हो आप? ये बिकॉज इट इज़ रेनिंग. सो अगेन इट इज़ इनकम्प्लीट. माई सिस्टर. वॉट अबाउट माई सिस्टर? आगे भी तो जानकारी दो. माई सिस्टर क्या? कुछ जानकारी नहीं दी हुई है. सो इट मीन्स इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. नेक्स्ट इज वेंट टू स्कूल. कौन कौन गया भी स्कूल में? अगेन इट्स नॉट गिवन, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन. सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस. Very excited. Who is excited yaar? Why is excited? Again nothing is given over there. So this is also incomplete. After lunch. What after lunch? What happens after lunch?
again nothing is given to you, so it is an incomplete idea. So any incomplete idea or a group of words that has no meaning on its own, जो complete meaning नहीं बनाती है, वो sentence नहीं होगा. Now let's again remember and recall the important key points. सब्जेक्ट जो है वो होता है who and what, कि कौन काम कर रहा है और क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ अ सब्जेक्ट. एंड वर्ब इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, या सब्जेक्ट के बारे में आप क्या हमें बता रहे हो, वो आएगा वर्ब में. एंड सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट आइडिया, इट शुड बी कंप्लीट. अगर वो कंप्लीट आइडिया होगा तभी वो सेंटेंस है, अगर वो कंप्लीट आइडिया नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है. नाउ लेट्स पिक सर्टेन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द गार्डन. सो अगेन इन द गार्डन इट्स इनकम्प्लीट. इन द गार्डन क्या, कुछ नहीं बताया गया है. सो इन द गार्डन द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. सो नाउ वी हैव अ सब्जेक्ट ऑल्सो कि इन द गार्डन क्या, गार्डन के बारे में हमने एक इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन की कि बच्चे गार्डन में हैं, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. रनिंग फास्ट, हु इज़ रनिंग फास्ट हमने ऐड कर दिया, द डॉग इज़ रनिंग फास्ट, तो ये हो गया कंप्लीट. बिकॉज इट इज़ रेनिंग, वी स्टेड इन साइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग. हम बिकॉज जो है ये हम एक रीज़न के लिए यूज़ करते हैं. किस चीज़ का रीज़न है ये बिकॉज इट इज़ रेनिंग, हमें पहले नहीं दिया गया था, अब हमने ऐड कर दिया कि किस चीज़ का रीज़न है, ये बारिश हो रही है, कि वी स्टेड इन साइड, हम अंदर रुके थे, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी. सो नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. My sister, what is the information about my sister? Like my sister loves to read books. So I have given some information about my sister. So अब ये complete sentence है कि मेरी बहन किताबें पढ़ना पसंद करती है. So now this is complete sentence. Okay. So now it is, I hope it's very easy for you to identify whether the group of words is a complete sentence or not. If there is still some issue, you can message me in the comment box. I'll make some more video to make you more clear about the concepts of English grammar. Thank you. Bye-bye.